गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 13। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जिसका मन उसके वश में है वह सन्यासी, सांख्य योग का आचरण करने वाला यानी सन्यासी, न करता हुआ न करवाता हुआ, न वह कुछ करता है न करवाता है। 9 दरवाजे वाला यह शरीर है। इस शरीर में मन से सारे कर्मों को त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी की स्थिति बताई थी कि कर्मयोगी कैसा होता है। तो कहते हैं कि वह बिना फल की कामना के अपने कर्तव्य कर्म को करता है, जिससे अंतःकरण निर्मल होने पर उसे आत्मदर्शन भगवत दर्शन होता है। अब आज सन्यासी किस स्थिति में होता है, किस अवस्था में होता है, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां यह उसके वश में है, ऐसा सन्यासी न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर में सुखपूर्वक वास करता है। इस शरीर के 9 दरवाजे, 9 छिद्र हैं इस शरीर में, जैसे नासिका का छिद्र, मुख का छिद्र, कान का छिद्र, आंख का छिद्र, ऐसे इस शरीर में कुल 9 छिद्र हैं, जो इस शरीर के 9 दरवाजे कहे जाते हैं। और यह शरीर पुर कहलाता है। जैसे हम आज भी किसी गांव क्षेत्र के नाम के बाद पुर लगाते हैं। यह देवपुर है, यह मनुष्यपुरी है, गंधर्वपुरी है, यह राक्षसपुरी है, पुर शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरुष शब्द पुर से ही बना है। पुर कहते हैं महल को, क्षेत्र को, और पुरुष कहते हैं पुर में रहने वाले को। यह शरीर पुर हो गया, एक महल के हो गया, और इस शरीर में रहने वाला आत्मा पुरुष हो गया। पुर में जो रहे वो पुरुष है। भगवान ने यहां गीता में 9 द्वारे पुरे देहि, 9 द्वार वाले पुर में आत्मा रहता है, ऐसा कहा। यानी हम सभी पुर नहीं हैं, पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ पुरुष लिंग से नहीं है, बल्कि पुरुष का अर्थ पुर में रहने वाले से है। शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, वहां शरीर को संकेत करके नहीं कहा जा रहा है, बल्कि आत्मा को संकेत करके कहा जा रहा है। आपको संकेत करके कहा जा रहा है। पुरुष जो इस पुर में रहता हो, फिर उसका शरीर चाहे स्त्री का हो, लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मा पुरुष कहलाता है। पुर में रहे इसलिए पुरुष।
तो वह आत्मा कैसा है? कहते हैं वह ना कुछ करता है ना करवाता है, कुछ करता भी नहीं और कुछ करवाता भी नहीं। वह मात्र साक्षी होता है। जब करता नहीं करवाता नहीं तो क्या होता है? साक्षी होता है, दृष्टा होता है। इन शब्दों को थोड़ा समझ लेने जैसा है। साक्षी यानी जो हर स्थिति में हो। जैसे आप अपने दादी से कहो कि दादी, क्या आपके जमाने में हाथ से आटा पीसा जाता था? हाथ से चक्की जलाकर आटा बनाया जाता था? मैंने ऐसा पढ़ा कि पहले मशीनों से नहीं बल्कि हाथ से ही घर में गेहूं पीसकर आटा बनाया जाता था। तो दादी कहेगी हाँ ऐसा था। सच में ऐसा था? बोले हाँ, मैं इसकी साक्षी हूं, क्योंकि मेरे सामने ऐसा होता था। तो दादी कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसने कहा मैं साक्षी हूं, मैं प्रमाण हूं, तो आपने उसको स्वीकार किया कि वह सत्य है। तो साक्षी यानी जो हर स्थिति का दर्शन करने वाला, जो हर स्थिति में मौजूद हो वहां पर, उसे साक्षी कहते हैं। जैसे सूर्य, सुबह हम उठते हैं, उठने से लेकर के रात को सोने तक हमारे सभी कर्मों का साक्षी है, क्योंकि वह देखता है सुबह से लेकर के शाम तक सबको, तो वह सभी कर्मों का साक्षी है। पृथ्वी सब कुछ देखती है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पृथ्वी साक्षी है। जल सब कुछ देखता है, वायु सब कुछ देखती है, इसलिए ये सब साक्षी हैं। तो हमारे भीतर 9 द्वार वाले पुर में आत्मा, यह साक्षी है, क्योंकि आत्मा के होने से ही मन में विचार पैदा होते हैं, बुद्धि में चिंतन होता है, प्राणों में स्फुरना होती है, आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, हाथ पांव कर्म कर पाते हैं, आत्मा के होने से ही। जितने भी विचार आ रहे हैं और आगे आएंगे, आत्मा जरूर उनको देखने वाला है, मौजूद रहता है। जितने भी कर्म हो रहे हैं उन सभी कर्मों में आत्मा जरूर मौजूद होता है। यानी जो हर परिस्थिति में मौजूद हो, उपस्थित हो, उसे साक्षी कहते हैं। तो हमारे भीतर आत्मा, शरीर के भीतर आत्मा जो आप है, कोई और नहीं है, जो हर स्थिति में एक मौजूद रहता है। जैसे आपसे मैं कहूं बचपन बीत गया, लेकिन आप तो वही हो। बचपन बीत गया, आप तो वही हो अभी भी जो बचपन में थे, आप नहीं बदले। तो आप नहीं बदले, बचपन बीत गया, तो आप साक्षी हो बचपन के भी। जो नहीं बदला एक है भीतर में, कोई जो नहीं बदलता। अभी दुख है आपके मन में, दुख बदल जाएगा और फिर प्रसन्नता आ जाएगी। लेकिन दुख में जो था, जो प्रसन्नता में अभी नहीं बदला, वह भीतर में कोई है जो नहीं बदलता। दुख बदल जाता है, सुख बदल जाता है, लेकिन भीतर में एक है जो नहीं बदलता, वह साक्षी कहलाता है। वो आप है, वो आत्मा है। तो हर अवस्था में, हर कर्म में, हर विचार में जो सदा शरीर के भीतर मौजूद हो, उपस्थित हो, वह साक्षी कहलाता है। वो आप आत्मा है। और दृष्टा यानी जो देखने वाला हो, जो सब कुछ देखता ही है, मन के विचारों को भी देखता है, सुख को भी देखता है, दुख को भी देखता है। आप यदि थोड़ा सजग होकर देखो तो पता चलेगा कि भीतर से कोई ऐसा है जो सुख को भी देख रहा है, दुख को भी देख रहा है, मन के अच्छे विचारों को भी देख रहा है, बुरे विचारों को भी देख रहा है। जिसने जवानी को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखेगा, जो बचपन में भी, बचपने को भी जिसने देखा, जिसने हानि को भी देखा, लाभ को भी देखा, एक भीतर में कोई है जो सबको देखता रहता है। और वह आत्मा ही है, जिसे साक्षी भी कहते हैं, जिसे दृष्टा भी कहते हैं। मन दुखी हो जाता है, शरीर दुखी हो जाता है, लेकिन भीतर में रहने वाला आत्मा न कुछ करता है न करवाता है।
वह विचार आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करता कि तुम ऐसा विचार क्यों आ रहा है, ये विचार नहीं, ये विचार आना चाहिए, वो सिर्फ देखता है। ऐसे ही आंखें देख रही हैं तो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, वह देखता है। सबको सिर्फ देखने वाला है, इसलिए वो न करता है न करवाता है। तो जो न करता है न करवाता है सुखपूर्वक रहता है इस 9 द्वार वाले पुर में। दुख भी होता है, शरीरधारी को दुख भी होता है, हम सबको दुख भी होता है, सुख भी होता है, लेकिन भगवान का आज के सत्संग में कहना है कि मन सुखी होता है और मन दुखी होता है। मन प्रसन्न होता है, मन खिन्न होता है, लेकिन आत्मा यानी आप सदा सुखी हो। आपका स्वभाव ही सुख का है। आत्मा में कभी दुख आ ही नहीं सकता, आत्मा में कभी क्लेश आ ही नहीं सकता, आत्मा में कभी खिन्नता आ ही नहीं सकती, न सुख आ सकता। वह सदा एक जैसा परम आनंद में रहता है। उसे जान लेने के बाद न सुख है न दुख है, न मान है न अपमान है, न सर्दी है न गर्मी है। जब तक उसे नहीं जाना गया है तब तक ही हम सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में उलझे रहते हैं, उनके द्वंद्वों में झकोले खाते रहते हैं, उनकी आंधी तूफान में बहते रहते हैं। लेकिन आत्मा को पहचान जाने के बाद, जो कभी नहीं बदलता भीतर में, फिर न कुछ करता है न करवाता है। आप ये पाते हो कि न मैं कुछ करता हूं न करवाता हूं। आत्मा को जान लिया यदि आपने, तो आप पाते हो न मैं कुछ करता हूं न करवाता हूं, और सदा सुखपूर्वक ही रहते हो, चाहे कितनी विपत्ति आए कुछ भी आए, सदा भीतर में सुखपूर्वक ही रहते हो। अब आत्मा को जान लेने के बाद, क्योंकि शरीर भाव में स्थित होने पर सुख दुख तो आते ही हैं, और सुख दुख सहन करते देखे भी जाते हैं। इस संसार में ऐसे भी महान लोग हैं जो सुख दुख को बड़े प्रेम पूर्वक सहन करते हैं, मान अपमान को प्रेम पूर्वक सहन करते हैं, सर्दी गर्मी को प्रेम पूर्वक सहन करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में ऐसा करते देखा जाता है। मैं देख रहा हूं घरों में, गृहस्थ आश्रम में, कि आप लोग कितनी तपस्या करते हो। बहुत तपस्या करते हो, बहुत तपस्या करते हो, बहुत तपस्या करते हो। कई बार ऐसा विचार आता है कि इतनी तपस्या तो सन्यासी भी नहीं करते जितने गृहस्थ आश्रम में करते हैं। क्योंकि सन्यास आश्रम में किसी ने कुछ कहा, मान लो सन्यास ले कोई चला और किसी ने कुछ कह दिया, ए तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, गुस्सा किया, क्रोध किया, तो आप कहोगे ठीक है तू कर गुस्सा, मैं तो चला, मेरा तेरे से क्या लेना देना। लेकिन घर में यदि पत्नी पर कोई पति गुस्सा कर दे, अब वो बेचारी कैसे कहेगी कि मैं चली तुम रहो, कह ही नहीं सकती वो। उसमें कई बातें भी हो जाती हैं। अब लाज भी बचानी है लोगों के बीच में बाहर, कि हमारे घर में सब सुख शांति है। और यदि पति राक्षस स्वभाव का है तो उसका वो भी सहन करना, छोड़ भी नहीं सके। ये भी नहीं कह सकते सन्यासियों को जैसा कि चलो तुम जाओ हम तो चले। तो कितनी कठिन तपस्या है कि क्रोध को सहन करना ही है। यदि किसी ने अपमान कर दिया, और अपमान कौन करता है? सबसे अधिक अपमान तो गृहस्थ आश्रम में अपने ही करते हैं। अपना बेटा अपमान करता है, अपनी पत्नी अपमान करती है, अपना पति अपमान करता है, अपना ही बेटा भाई, अपनी ही बहू, अपनी ही सास अपमान करती है। लेकिन उस अपमान को सहन करते हैं। आप सहन करते हैं उसको। मुझे देखकर आश्चर्य हो जाता है कि कैसे सहन हो जाता है आप लोगों से। आप गरीबी को सहन करते हैं, लाज भी बचानी है कि कोई जान ना पाए कि मेरे घर में कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास इतना कर्ज है। और बाहर में मुस्कुराते भी रहना है लोगों के सामने,
दोहरा जीवन जीना होता है घर में। लोगों के सामने मुस्कुराना भी है, अपना स्वाभिमान भी बचा कर रखना है, और घर की परिस्थिति जो बहुत विकट है, जिसको आप कहीं कह भी नहीं सकते, उसे सहन भी करना है। तो बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन तपस्या है आप लोगों की, ऐसा मैं समझता हूं। संन्यास से ज्यादा तपस्या आप लोगों की। आप एक दिन सोचो कि मैं आराम कर लूं, आज थोड़ा विश्राम करते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण विचार आएगा, अरे आज यदि मैंने आराम कर लिया तो एक दिन मेरे घर में अव्यवस्था हो जाएगी, मेरे को जब तनख्वाह मिलेगी तो कम पैसे मिलेंगे, फिर घर का गुजारा कैसे होगा, इतने काम हैं कैसे चलेंगे। मैंने देखा कोई बीमार हो, करा रहा हो, तो भी नौकरी पड़ जाता है। क्यों? मेरा घर अव्यवस्थित न हो जाए। एक माताजी मिली दिल्ली में, 5 ऑपरेशन हो गए थे, 5-6 ऑपरेशन हो गए थे शरीर पे। बोली मैं ऑपरेशन होने के बाद अभी मेरा टाका सूखा भी नहीं था, लेकिन मैं ड्यूटी करने जाती थी और लौट कर आती थी, हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कराती थी। बड़ा ऑपरेशन। डॉक्टर और कंपाउंडर कहते थे बहन जी आप लापरवाही मत करो। मेरे बच्चों को भी देखा नहीं जाता था, मेरे पति असमर्थ थे, बच्चों को देखा नहीं जाता था। जब डॉक्टर टांके काट करके ड्रेसिंग करता था और सब करता था, तो और जो भी बहुत घाव था तो उसका उपचार करता था, लेकिन मैं वहां से पट्टी बंधवा कर सबसे छिपा कर जाती थी, ऑफिस में ड्यूटी करती थी, और फिर वहां से छूट कर फिर दूसरे दिन ऐसे ही हमारा रूटीन बना रहता था। ऐसे क्यों? आराम की जरूरत थी, मुझे विश्राम चाहिए था। लेकिन मन में एक विचार गूंजता था, यदि मैंने इस पीड़ा को सहन करके नौकरी छोड़ दी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ता था, उस कष्ट को सहन करना पड़ता था। तो आप लोगों की तपस्या के सामने हम लोगों की तपस्या कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसको सहन करने के लिए विवश हो, आप छोड़ नहीं सकते और बाहर कहकर बांट भी नहीं सकते, क्योंकि अंधों के सामने रोना अपनी दीद आंख खोना। बाहर सब अंधे ही तो है, अंधों के सामने रोओगे भी, अपनी पीड़ा कहोगे भी, तो भी वो हंसी उड़ाएंगे या आपको गलत कहेंगे। प्रतिकूलता में यदि आप रोकर दूसरे के पास सहायता के लिए भी जाओगे तो आप पर उंगली भी उठाएंगे। सहायता करना तो दूर की बात है, आपको बदनाम और कर देंगे। बड़ी तपस्या है, बड़ी तपस्या है, बड़ी तपस्या है आप लोगों की। तपस्या करनी नहीं है गृहस्थ आश्रम, तपस्या स्वाभाविक हो रही है, और यही कारण है कि भगवान के सारे अवतार गृहस्थ आश्रम में ही हुए। गृहस्थ आश्रम में ही भगवान प्रकट हुए, क्योंकि वहां आप सभी तपस्या करते हैं। यहां भारतवर्ष की जितनी माताएं हैं मेरी, आप सब, वो सभी में मुझे यशोदा मैया का अंश दिखाई पड़ता है, देवकी माता का अंश दिखाई पड़ता है आप माताओं में।
जब आप लोग ऐसे दुख को भी जैसे शंकर जी ने जहर पिया वैसे सहन कर जाते हैं। आप पुरुषों में, पिताओं में, जो मेरे अपने पिता भाई हैं आप सब, उनमें वसुदेव जी का अंश दिखाई पड़ता है, उनमें राजा जनक का अंश दिखाई पड़ता है। कठिन तपस्या है आप लोगों की। एक छोटी सी विधि न जानने के कारण उस तपस्या का जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिल पाता, और वह विधि है भावना। बड़ी बात आज आप लोगों को बताई जा रही है। यदि इसे आप लोग धारण करेंगे तो जितनी तपस्या आप लोग करते हैं उतनी तपस्या सन्यासी नहीं कर पाते। आप सन्यासियों से जल्दी भगवान को पा सकते हैं। वह विधि क्या है, एक घटना के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा, सभी ध्यान से सुनना क्योंकि ये सभी की कहानी है, मैं आए दिन देखता हूं घरों में। परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा, उनके पास एक भक्त आए और आकर बोले, बाबा मेरे 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, तो भी मुझे अपने हाथ से रोटी बना के खाना पड़ता है। बहु बेटे रोज 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 मुझे ताने मारते हैं, सहन नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, जबकि मैंने उनके लिए कितना किया, मेरे कारण ही आज वो सब यहां तक पहुंचे हैं। बाबा ने क्या कहा वो सुनने जैसा है। बाबा ने कहा, देखो जब कोई सन्यासी तपस्या करने आता है तो वो अपने हाथ से भोजन बनाता है कि हम किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने गुरु को खिला के खाएंगे, किसी का छुआ हुआ हम क्यों खाएं साधना में। उसको उसमें आनंद आता है कि हम किसी का स्पर्श किया हुआ नहीं खाते। बहुत से ऐसे सन्यासी होते हैं। और उन्होंने कहा जैसे ठाकुर जी को गुरु को भोग लगाना हो तो कितना आनंद होता है कि हम गुरु जी के लिए भोजन बनाएंगे, हम ठाकुर जी को भोग लगाना है इसलिए हम बनाएंगे, किसी दूसरे को नहीं बनाने देते। गुरु जी का, ठाकुर जी का भोजन हम बनाएंगे। तो वो भोजन प्रसाद बनाने में कितना भाव होता है। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसे ही तुम अपने हाथ से रोटी बनाओ जब बहू बेटे नहीं दे रहे हैं तो, लेकिन भावना ये करो कि हम भी सन्यासी हैं क्योंकि मेरा कोई नहीं है। आज से मैं केवल भगवान का हूं, अपने गुरु का हूं, और भगवान मेरे हैं, गुरु मेरे हैं। अपने हाथ से बनाओ रोटी, अपने भगवान को, गुरु को भोग लगाओ घर में ही, और प्रेम पूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करो। नहीं बना रहे वो बेटे मत बनाए, तुम घर में ही भक्त बन जाओ। ऐसे तुम ये सोचो कि हम किसी को क्यों बनाने देंगे, अपने हाथ से प्रभु को भोग लगाकर और उनका प्रसाद खाएंगे। फिर उन्होंने कहा जैसे सन्यासी है कहीं जाएगा, अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं कोई बोल देता है, देखो बाबा रामदेव जा रहे हैं, बाबा रामदेव जा रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है साधु ऐसे ही होते हैं, कोई कहता है अरे साधुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता देखो करना धरना तो है नहीं, ऐसे ही खाली ये लोग सबको बेवकूफ बनाते घूम रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो लेकिन उन सबको प्रेम पूर्वक सुनते ही हैं संत। ऐसे ही तुम्हारे बहू बेटे तुम्हें कुछ बोलते हैं तो तुम संत बन जाओ, तुम समझो कि भगवान मेरे को परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, ये मेरी तपस्या का एक अंग है। तो बाबा ने फिर इतना कहकर, ये 2 बातें कहकर कि अपने से भोजन बनाओ तो सोचो कि हम ठाकुर जी का भोजन किसी को नहीं बनाने देंगे, उनको भोग लगा खाओ,
भगवान को ही अपना मानो। और कोई कुछ बोले तो समझो कि कोई सन्यासी जब चलता है तो सन्यासी को भी लोग व्यंग बोलते हैं। ऐसे ही मैं तो भगवान का हो गया तो मैं सन्यासी हूं, मुझे बोल रहे हैं बहु बेटे बोलते रहे। उसे इस भाव से करो तो बड़ी बात। अंत में कहा कि ऐसा करने से क्या होगा, जो भगवान सन्यासी को जंगल में मिलते हैं वो भगवान तुम्हें घर में ही मिलेंगे, केवल इतना कर देने से। तो यही मैंने आपसे कहा, आज हर दिन की घटना कुछ सिखाती है, हर दिन की घटना कुछ सिखाती है। तो आज यही कहा आप लोगों से मैंने कि जितनी आप लोग तपस्या करते हैं घर में, उतनी सन्यासी हम लोग नहीं कर सकते। अतः उसी तपस्या को किस भाव से करना है, हर प्रतिकूलता, हर दुख, हर अपमान को किस भाव से सहन करना है, वो देखने से। हां, एक और महत्वपूर्ण बात, अपना अपमान सहन हो जाए लेकिन गुरु और भगवान का अपमान सहन नहीं होना चाहिए। अपना दुख सहन हो जाए लेकिन कोई भक्त, गाय या संत दुख में हो, वो सहन नहीं होना चाहिए। अपनी निंदा सहन हो जाए लेकिन भगवान की, गुरु की, संतों की, धर्म की निंदा सहन नहीं होनी चाहिए। भगवान को भी सहन नहीं होती, गुरु को भी सहन नहीं होती अपने शिष्य की निंदा, अपने शिष्य का अपमान, अपने भक्त का अपमान। दुर्वासा जी की कथा सबने सुना होगा। भगवान के लिए व्रत कर रहे थे अम्बरीश राजा। दुर्वासा ऋषि ने उनको भक्त को मारने के लिए राक्षसी भेजी। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे ही पड़ गया। तो अंत में दुर्वासा ऋषि ने जब राजा अम्बरीश का पैर पकड़ा तभी क्षमा हुई, उनका पीछा छोड़ा सुदर्शन चक्र ने। कथा सभी जानते हैं आप लोग। यानी भगवान भी भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते। भक्त की पीड़ा भगवान सहन नहीं, भगवान का अपना कोई दुख नहीं होता, भक्त का दुख नहीं सहन कर पाते। गुरु का अपना कोई दुख नहीं होता, शिष्य का दुख, शिष्य का अपमान सहन नहीं कर पाते। अतः आज के सत्संग पे सभी लोग विचार करेंगे। 9 द्वारे पूरे देही, यह शरीर 9 दरवाजों वाला मंदिर है। इसमें आत्मा न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। शरीर पर जो भी दुख आए उसे तपस्या समझकर स्वीकार करो तो भीतर की आत्मा का अनुभव आपको होगा, घर में रहकर ही होगा। क्योंकि आप इतनी तपस्या करते हो घर में कि आप यदि उस दुख को, जैसा मैंने आज कहा, स्वीकार करो तो जिसकी बात आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि वह न करता हुआ न करवाता हुआ सदा सुखपूर्वक रहता है, उस आत्मा को जान लेने के बाद फिर शरीर पर बाहर से कितनी भी पीड़ा आ जाए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तक आप सभी पहुंचे, यही मेरी आशा और कामना है। बोलिए गीता माता की।